एक तो सच्चे सेवाधारी और एक है अथक सेवाधारी और एक है वो कौन से सेवाधारी? दिल से सेवा करने वाले, है ना। तो बाबा ने कहा कि सच्चे सेवाधारी कौन हो सकते हैं? सेवाधारी और मैनर्स साथ साथ चलते हैं। सेवाधारी में मैनर्स बहुत होंगे। और कौन से मैनर्स? तो कई मैनर्स के बाबा ने कहा बच्चे सेवाधारी और नाराज होना, नाराज नहीं होने का मैनर्स सेवाधारी। ये नाराज होना नहीं होना ये भी मैनर्स है। मूड ऑफ करना ये मैनर्स में आता है, स्थिति में नहीं, क्योंकि वो पूरा चेहरे पे दिखाई देता है ना मूड ऑफ वाला। तो ये बाबा ने विशेष 16-12 मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। दरवाजा बंद कर दो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अच्छा, प्रश्न है सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? कौन सी बात याद रहेगी? कि बाबा का कार्य है। बाबा का घर है। बाबा का कार्य है। बाबा का कार्य है। अच्छा, और सच्चे सेवाधारी, अब देखो अपने आप को देखते जाए। दीदी दीदी अभी 1 मिनट पहले तो आपने बोला सच्चे सेवादारी में मैनर्स होंगे। मैनर्स होंगे, राइट। और बाबा ने कहा धन देते जाएंगे। सेवाधारी है ना, वो थक नहीं जाएंगे, बहुत कर दिया, बहुत सेवा कर ली। तो आंसर है धन दिए धन ना खूटे, वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। दान करने से किसका कल्याण होता है? अपना ज्यादा होता है ना। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। तो एक तो दान करते रहेंगे, जीवन उच्च बनाना, मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बातों में फंक नहीं होना चाहिए। ये बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना। हम्म हम्म
मतलब अलग अलग देखो, इतना तो दिया ना, 10 मिनट टाइम दिया ना। राजू बहन के बारे में बता रहे थे कैसे सेवा किया अभी। तो 10 मिनट तो दिया ना सेवा करने का। तो चलो 2 स्टेटमेंट तो बोलने दिया ना। अब ये सोचो, निरुत्साह नहीं हो कि क्या है। 10 ऐसे ही होता है, शुरू ऐसे ही होता है, 10 मिनट की एंट्री मिलती है, फिर बाद में 15 मिनट की एंट्री मिल जाएगी। चलो बोलो। हाँ हाँ, बाबा है ना, बाबा, बाबा को बोलो, बाबा अभी इनको बुद्धि को आपको टच करना है। चलो इतनी हिम्मत तो की, भक्ति के टीम में जाकर ज्ञान को सुनाना, ये भी हिम्मत है, हिम्मत है ना। चलो बहुत अच्छा, बाबा मार्क्स हिम्मत का देगा। बाबा के घर में तो मार्क्स हो गए ना, उन आत्माओं के ऊपर है। दीदी सिर्फ उन्होंने सुनाया नहीं, ये भी कहा अगर तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो कोर्स करो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा। अच्छा अच्छा, हाँ देखो हमारा उमंग उत्साह उसको ज्ञान में लाएगा, ये बहुत अच्छा है, उमंग उत्साह वैसा। अच्छा गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दीदी। आज है गुरुवार। गुड मॉर्निंग। तुम बच्चों के लिए ये वृक्षपति डे है, वह बृहस्पतिवार है उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपने बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, बेहद का सन्यास भी करवाते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों का तो हद का सन्यास है, सबको सन्यास करना है। बाप कहते आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वह कहते मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है, जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, यह तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। भक्ति का फल 2500 साल मिलता है के बाद मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं भक्ति का फल मिलना। ये भी ड्रामा में इन्होंने, क्योंकि वैसे भी भक्ति में फाइनल एम क्या होता है एक्चुअली, भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति, जनरली ये एम होता है। फिर वेदांत में मोक्ष की प्राप्ति या तो भगवत प्राप्ति, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति मीन्स व्हाट, भगवान का दर्शन होना और भगवान की प्राप्ति होना। प्राप्ति मतलब क्या, भगवान से क्या क्या और है वो सब की भी फीलिंग हो, प्राप्ति की फीलिंग हो। दर्शन तो सिंपल है, तो भगवत प्राप्ति बोला है ना, प्राप्ति मिले मुझे वो। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, ये बना बनाया खेल है, ये हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हो। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। अब हमारी चढ़ती कला है, नरक मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद, ये कहते हैं। सुख दुख का खेल भी बना हुआ है। वहां बाप कहते हैं यह आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वह है ही नई दुनिया, वहां खानियां भी नहीं होगी। कहा सतयुग में खानियां भी नहीं होंगी। सतयुग में। अच्छा, जो कुछ वहां पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज हो जाने पर वह सार नहीं रहता। दीदी खानियां क्या होती हैं? खानियां माइंस, माइंस माइंड। मतलब जैसे भरपूर, कहते माइंस है, सागर है, अथा है, उस तरह से। हिंदी में खदान कहते हैं। खदान। हाँ है ना।
नहीं, फिजिकल भी, फिजिकल और अथा के लिए बोला ना, मतलब उसका क्वालिटी है खान, मतलब बहुत होगा। हाँ, तो बाबा के, हाँ बाबा ने कहा वहां खानियां भी नहीं होगी, माइंस जो है ना, कमियां। नहीं नहीं कमी है नहीं, खान्स, माइंस, माइंस हिंदी में खदान तो कुछ वहां पैदाइश होगी। क्या बोला? खदान, खदान कहते हैं, खदान भरपूर सा। अच्छा, जो कुछ वहां पैदाइश होती सब कुछ नया होगा, पुरानी चीज हो जाने पर वो सार नहीं रहता। तो अब दुनिया में भी कोई सार नहीं है। जैसे कोल माइंस है, जो मुझे ऐसे ही लग रहा है, कोल माइंस है, तो ऐसे माइंस भी तो न्यू होंगे, वाले ओल्ड माइंस थोड़ी चलेंगे। तो बाबा कहते क्योंकि भारत होगा ना, बाकी विदेश क्या होगा। तो अभी तो ज्यादा तो अफ्रीका में बताते माइंस है, मेन तो वही है ना सारा ज्यादातर। तो अब वो तो वहां पानी होगा, विदेश तो पानी होगा, तो फिर वो कहाँ जाएगी। तो इस तरफ होगा ना, भारत में ही होगा ना सब कुछ जो भी होगा, क्योंकि गोल्ड के महल बनाने हैं, कहाँ से लाएंगे फिर। हाँ, मतलब हर कुछ नया होगा ना डिस्ट्रॉय होने के बाद। ये उच्च कार्य तो क्या शक्ति दिखलाते, बाप कहते सर्वशक्ति, बाप को कहते सर्वशक्तिवान। तो क्या शक्ति दिखलाते, वो तो बच्चे ही जानते हो। पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप पाकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना। क्या ये शक्ति का काम नहीं है? हाँ, ये उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। इतना देखो, सबसे डिफिकल्ट क्या हो रहा है आजकल, कैरेक्टर चेंज, मेंटालिटी को चेंज करना, कंडीशनिंग को चेंज करना, एटीट्यूड, स्वभाव, संस्कार। अगर वो कोई कराता है तो उससे उसके लिए सर्वशक्तिवान। और वो किससे करवाते, तुम बच्चों का। तो ये उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी, जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्यात्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा, फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड, ये भी समझते नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चे जानते हो, पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ है, अंधे की औलाद अंधे। कौन सा अंधा? ज्ञान चक्षु है, जो जहां ज्ञान नहीं ना, तो अंधा है। हम कहते क्या इसको ये दिखता नहीं है, मतलब समझ नहीं आती इस बात में। दिखाई दे रहा है कि ये क्लियरली रॉन्ग है, लेकिन किसको नहीं दिखता है। जैसे कुछ कुछ सिंपल बात है ना, कि अरे ये तो क्लियरली है, ऐसे बोलना चाहिए क्या। कुछ कुछ ऐसी बातों में हम कहते हैं दिखता नहीं है, तो क्यों नहीं समझ में आता है उसको, ज्ञान नहीं है। आंखें ही नहीं है तो फिर कैसे दिखेगा। अब उसको नहीं है, उसको आप कितना भी कह दो क्या है, क्यों नहीं दिखता है आपको, उसे माथाफोड़ी करो। किसकी गलती है माथाफोड़ी करने की? उसको तो ज्ञान है ही नहीं ना, नहीं है तो क्या करोगे आप। बाबा इसलिए कहते हैं सब भगवान को ढूंढते रहते, ठोकरे खाते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। इसलिए रहम आज का पुरुषार्थ भी है। ऐसों के लिए क्या करना होता है। हम कितने भाग्यशाली, हमको आंखें है नहीं, जब अंधों को देखते हैं तब आता है ना। तो ऐसे ब्लाइंड स्कूल में जाके अपने आप को देखो, मेरे को ज्ञान मिला। ये तो कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्या है इनको इतना भी समझ में नहीं आता है, बेचारे को आंखें नहीं। बाबा कह रहे हैं अंधों की, तो ये भी समझते नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है। देखो ब्लाइंड है
तो फेथ भी कैसा है? ब्लाइंड है। डिवोशन भी कैसा है? ब्लाइंड है। तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया भी हुआ है, अंधे की औलाद अंधे, बहुत मेहनत करते, कोई तो बेचारे सब भगवान को ढूंढते रहते, ठोकरे खाते रहते, मिलता कुछ भी नहीं। कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं, देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं। उनको फिर बलि चढ़ाया, फिर उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं। कितना बड़ा अच्छा उसके पीछे रहस्य है ना, हम तो जानते हैं। बलि को महाप्रसाद क्यों कहा गया? हाँ, वो एक धक से चढ़ा इसलिए उसको महाप्रसाद है, लेकिन क्यों? संगम युग से कनेक्शन है ना। संगम युग से क्या कनेक्शन है? ये ब्रह्मा बाबा धक से चढ़ गए शिव बाबा पर। जो भी आत्मा है, ब्रह्मा बाबा तो है ही, एक धक से समर्पण हुई, वो है महाप्रसाद, वो बलि है। तो उसको फिर उन्होंने सोचा फिजिकल काटो उसको। तो मतलब ऐसे ही किसी का कुछ लड़का हो जाए और वो आपको भोग दे, ब्लड निकल रहा है और भोग दे, आप खाओगे? फिर ऐसे धक से कटने वाले को महाप्रसाद, प्रसाद भी नहीं खाएंगे, महाप्रसाद कैसे हो सकता है? इसके पीछे का गहरा रहस्य है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन ये वाला महाप्रसाद। अब देखो, मैं बाबा की महाप्रसाद हूं। बाबा ने कहा, एक धक से छोड़ दिया, एक धक से संकल्प कर लिया कि नहीं, आज से तो ये करना ही नहीं है, आज से मैं ऐसे ही करूंगी। बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा ना, कितनी कितनी प्यारी बातें कही कल की। तो बाबा ने कहा करना है, वो आत्मा महाप्रसाद। दीदी महाप्रसाद कैसे हो गया? मैं समझ नहीं आया, महाप्रसाद कैसे हो गया? वो बोलते हैं उसको, जो एक धक से बलि कट जाती है ना, मतलब वो बलि शरीर छोड़ देता है, प्राण त्याग देता है, वो जीवित नहीं रहे, वो बकरी है या इवन मनुष्य है, अच्छा वो भी आवाज भी नहीं आई, और वो एक धक से वो जब तलवार चढ़े तो वो प्राण त्यागते, वो जीवित न रहे, उसको वो कहते हैं महाप्रसाद। तो ये है वास्तव में, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। एक सेंसिबल पर्सन तो कर ही नहीं सकता, वो देवी कैसे देखेगी इसको? तो ये बाबा ने संगम युग में ऐसी आत्मा है जो बाबा ने कल शाम को कहा और बस संकल्प कर लिया, अब तो मैं ऐसे नहीं करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कह दे। ये समर्पण किया ना, वो है महाप्रसाद। क्लियर है ना? हाँ, तो वैसे ये वहां प्रदर्शनी रखनी चाहिए जहां बलि चढ़ते, अगर चढ़ता है, आजकल चढ़ता है, चढ़ता है आजकल कैलकाटा में चढ़ता है, काली घाट में अभी भी चढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी, चढ़ता है। जानवरों का चढ़ता है, अभी भी चढ़ता है। हाँ, बकरी का अभी भी चढ़ता है। कामाख्या में, फिर गुवाहाटी में वो चढ़ता है। महाप्रसाद को खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, हाँ, वो खाते हैं, वही खाते हैं। वही खाते हैं वो। हाँ, यहाँ तक कि वहाँ का जो पुरोहित है वो भी खाता है। जाओ दीदी, उनकी सेवा करो ना बेचारे, बहुत। दीदी जो महाप्रसाद है, जो हम बाबा ने कहा और हमने एकदम वो मान लिया और वो कर दिया, तो प्रसाद किसके लिए हुआ? वो बाबा के लिए प्रसाद हुआ ना फिर हमारी तरफ से। मतलब वो प्रोसेस को महाप्रसाद कहेंगे। तो यहाँ वो फिजिकल प्रसाद नहीं लेना है कि मैंने अगर संकल्प किया तो वो प्रसाद किसका हुआ, फिजिकल नहीं है कि मुझे मिलता है या उसको मिलता है, वो प्रोसेस है महाप्रसाद। तो अगर कल आपने संकल्प किया, बाबा ने कहा मैं बदलू, वो बदले तो मैं बदलू, या हम रोज जो पुरुषार्थ करते हैं, तो वो संकल्प कर लिया तो महाप्रसाद मैं हूं, मैं बन गई। जो करने वाला है ना, वो महाप्रसाद है।
जैसे तो बाबा कोई ने कहा ना, जैसे बाबा ने कहा ना, बाहर का खाना नहीं खाना, धक से छोड़ दो, बाहर का खाना हाँ नहीं खाना। हाँ, बाहर का भोजन, कोई भी नियम जो बाबा ने कहा धक से छोड़ा। समझते हैं तो बंद मिलता मतलब कुछ भी नहीं, बहुत मेहनत करते, देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते, उनको फिर महाप्रसाद समझते। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते, समझते गौ माता है, दूध देती है, ऐसे तो बकरियां भी दूध देती है, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? कितना लॉजिकल बात उठाते बाबा। क्योंकि गाय उसके कृष्ण की होती है ना, हाँ, गाय कृष्ण गाय की होती कृष्ण की होती है, नहीं, कृष्ण को। मतलब दूध देने वाली माता है, गऊ का तो विशेषकर उसके लिए होता है, तो बकरी भी ऐसे दूध देती है उसका। तो कहते कृष्ण का गऊ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात नहीं है, बाप समझाते तुम तो सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए तमो प्रधान बने हो, अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। गऊ तो ठीक, गऊ का तो चलो ठीक है, पर कोई भी प्राणी मूखी तो है बेचारा, वो कुछ देता ही तो है। बकरी भी तो दूध देती है, देता ही है ना। फिर जैसे गऊ के लिए इतना आंदोलन करते तो बकरी के लिए भी करे। मतलब कितना अच्छा राइट बात बाबा ने कही ना, हर चीज के लिए वो उस तरह से तो उनके भी है। तो जो कृष्ण के साथ गाय को दिखाते हैं वो क्या सिंबॉलिक है, और वो सिंबॉलिक का मीनिंग क्या है, क्यों दिखाते हैं? अब ये तो बहुत बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ हम बहनों को बताया ना, इसलिए श्री कृष्ण और गौ का सिंबल है। अब ऐसी दीदी गाय बात के नहीं, और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, उसके गोबर के भी, उसकी नहीं पर वो गौ मतलब हत्या जो है वो फायदे, हाँ मतलब ओवरऑल तो हाँ। माता के लिए बोला ना कि दूध देती है, वो तो चलो मेडिकली तो बहुत सारे फायदे हैं, वो तो फिर बकरी के भी बहुत फायदे हैं। हर जानवर के अपनी अपनी इम्पोर्टेंस तो है ही ना, तो हिंदू उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? बाप समझाते तुम तो सत्यु के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए तमो प्रधान बने हो, अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस, सुनो, बनने की पाठशाला। कौन से स्कूल में भर्ती हुए हो? बीके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। नहीं नहीं, अभी क्या बोला बाबा ने, आज नया नाम है, डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। प्रिंस प्रिंसेस बनने का कौन नहीं आएगा, आपको प्रिंस प्रिंसेस बना देंगे। भल गीता पाठशाला तो बहुत है, परंतु वहां यह नहीं सुनाते कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसा बनेंगे। ऐसी कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? यहाँ तो बाप बतलाते, यह इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का। उनमें भी बहुत नंबर है, 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़ी होंगे, अभी तो अनगिनत मनुष्य है, वह कम तो होने ही है। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। क्या डालना है सुनो, ये जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, ये कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वो दैवी गुण अभी आए नहीं है। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते भी के पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। ये तो अच्छा किया, ये वाला त्याग भी कोई कम त्याग नहीं है, परंतु फिर चलन भी अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं, अब सुनो गृहस्थियों के लिए, वह कब पति को व माँ बाप को यह नहीं कह सकते, बोलो देखो किसको क्लिक होता है। अभी ये अभी का कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, आप अभी जिन्होंने तो आपने पढ़ा है कहा, मुरली अभी तो वो आपने नहीं कहा, बताए कुछ। अभी तो आपने कहा गहने नहीं पहनने हैं। हाँ,
नहीं, हाँ बोल क्या सकते, बात तो आपने घड़े राइट। नहीं चाहिए, मत लाके दो, ना लाके दो। नहीं, सच्ची बात है। वह यह नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो। किसी को डिमांड नहीं करो मुझे आज धनतेरस के दिन, इस बार मेरे बर्थडे के दिन दिया नहीं, ये संकल्प भी नहीं है। क्या करना है? सिंप्लिसिटी। ये सब क्यों शरीर को पहनना है अभी? बल्कि अगर है तो उसका सफल कर दो। क्यों ये शरीर को सजाना? पर आ गया ना, वापस बाहर जा रहे हैं ना लोग। वो तो मेकअप कर लेते, इतने दिन पार्टी में गए नहीं ना। वो तो पूरा फिर बोलेंगे यूज किसके लिए रखा हुआ है, अगर नहीं वो भी तो संकल्प हो सकता है। तो अभी वो फिर इसलिए ये अंदर दिल से वो वैराग चाहिए। पर है बाबा के बच्चे, हमने श्री फोर्ट में भी देखे, इतने पक्के बच्चे, शादी थी, भलक रंगीन कपड़े पहनना था, वो ठीक है, बट ये नहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से किया। यही तो यूनिकनेस है हम बच्चों की, कि चाहे कुछ भी ओकेजन हो, सिंप्लिसिटी। बाबा कहते लाकर भी मत दो, ये भी नहीं आए, संकल्प ही नहीं आए, कितना बड़ा बोझा उनका उतर जाएगा, अपना कितना बड़ा दुख स्टॉप हो जाएगा। नहीं है ये? हाँ, तो इसमें अपने अपने ऊपर खर्चा नहीं करो। तो जब घर में भी रहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो, नहीं, तुमको क्या करना है। अब उसके बाद क्या बोला होगा बाबा? हाँ, तुम जानते हो अभी हम वनवा में बैठे हैं, ये पुराना शरीर, ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। श्री बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते कि ये पतित पावना, वही आकर सबको सदगति देते। सिख लोग भी कहते अकाल मूर्त, सत श्री अकाल। आत्मा को भी काल नहीं खाता है, शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो उस सदगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति दो, अकाल घर में ले चलो जहां से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को ये समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वो एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? अकाल मूर्त सतगुरु वो एक ही है। तो सतगुरु का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि गुरु के ऊपर जो होता है, सच्चा गुरु। अब जब सच्चा गुरु एक है, सत है ना, तो फिर बाकी सब क्या हो गए? गुरु का टाइटल फिर मिल न सके ना उनको। बाप समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के अथाह गुरु है, ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो, यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते, लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते। अब बाप आकर कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना, बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि देखो, अलग अलग टाइटल्स आज बाबा दे रहे हैं। हाँ, पहले था अंधे वाला टाइटल दिया, अब फिर बाद में परम धाम का टाइटल मिला। परम धाम का कौन सा घर बोला आज बाबा ने? अकाल घर। हाँ, अकाल घर, अकाल घर में ले चलो, बाबा ने बोला अभी। अच्छा, तीसरा बुद्धि गोल्डन बनेगी। तो गोल्डन बुद्धि मतलब एक है गोल्डन बुद्धि, अभी तो सबकी बुद्धि छी छी आयरन एजेड है। गोल्डन बुद्धि और छी छी बुद्धि। मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी छी है, आप वाह वाह हो, तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है, 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसको मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे।
बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप का ही काम है। ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, पतित से पावन बनाना और ये करना। वैसे इनके मिनिस्ट्री में हम अप्रोच कर सकते हैं, सेवा करें ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर आता है ना। बोलो। हाँ, हरप्रीत बेन कौन सा मिनिस्ट्री में आता है? बर्थ कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में आता है, वुमेन एंड वेलफेयर, वुमेन एंड। बाबा कहते हैं इनको बोलो ये मेरा ही काम है, और कोई कर ही नहीं सकते। परंतु विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते, न कोई दुआ आदि की बात है। देखो बर्थ कंट्रोल किया ना, विनाश के बाद ओनली 9 lakhs। इससे बेस्ट क्या कंट्रोल हो सकता है? इसमें बाप कोई खर्चा ही नहीं करते, न कोई दुआ आदि की बात है। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, यह है संगम। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए। तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते दादा को क्यों बिठाया है? अरे कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे ना फलाने को क्यों बिठाया है, किसी के लिए भी क्वेश्चन होगा। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है, सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है, बात तो बिल्कुल सिंपल है। परंतु कितना समझाना पड़ता है ये प्रूव करने के लिए। भगवान आते ही है, मतलब लोगों ने सोचा इन लोगों के ना ये फाउंडर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इनको ही भगवान मानते हैं, इसलिए उनके कमरे बने हुए हैं। बाबा का कमरा होता है तो वो सोचते कि कितना समझाना पड़ता है। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, इसी को एक्सेप्ट करने में कितना महीने लग जाते होंगे, लगता है नहीं? याद करो, अभी तो आपको लगता है ये नेचुरल है, लेकिन नहीं है। अच्छा नहीं, तो बहुत शुरू में लगा था ये बात लगा कि ना, कैसे कैसे आया, क्या हुआ, और कैसे क्वेश्चंस आए थे। हाँ, इसको ही ये ब्रह्मा क्वेश्चन। बोल दिया। हमने भी सोचा था भगवान इतना सस्ता है क्या कि ब्रह्मा कुमारी के पास ही आता है। हाँ ये भी राइट है। हाँ, तो बाबा कहते इस पर समझाना है, मतलब ये प्रोसेस है, इसको कितना भी आप कह दो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो कहेंगे हमारे गुरुजी भी ऐसे, वो तो बहुत सारे बताएंगे ना। लेकिन ब्रह्मा के तन में आते हैं और ये ब्रह्मा है, तो ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं, सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पार्ट ही नहीं है वो आकर फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र भी गाया हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते, जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, यह चित्र आपस में कनेक्शन रखते हैं, मालूम है ना। गोला नए बताए, पुराने को तो पता है। गोला किसको बाबा कहते हैं? गोला अच्छा बाबा का स्वरूप। अच्छा, किसने बोला? अच्छा गोला, गोला है, बोलो सुलभा बेन, नहीं पता गोला? जो नए नए सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र को गोला कहते हैं। अच्छा, और सीढ़ी? सीढ़ी का चित्र वो तो पता है ना सबको, सीढ़ी का तो मालूम है। हाँ, गोला क्योंकि गोल है ना, वो सृष्टि चक्र, इसलिए गोला बाबा बोलते हैं। सीढ़ी का चित्र। और तीसरा है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति तो पता ही है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम हो संगम युग पर
बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते, कोई तो धारणा करते हैं और कोई तो दूसरी कैटेगरी। यहाँ नहीं है वो कैटेगरी, हमारे फैमिली में नहीं है, फरिश्ता फैमिली, पर वो कैटेगरी है। कोई तो बहुत अच्छी धारणा करते, कोई तो कोई है ही नहीं तो कैसे बताएंगे। कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। वो इन लोग गुरुजी बोलते थे, जो सत्संग, बोला सत्संग में कैटेगरी आती है, फिर वो उठती है ना, तो वो जैसे अपने वो कपड़े झाड़ती है ना, तो वो सारा जो ज्ञान को ना झाड़ के चले जाते। 1 घंटा अच्छा बीता। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हमारी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम हो अब संगम युग पर। संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही पहले सतयुग में आते, बाकी सब शांति धाम में आते होते। पहले वही आएंगे, पहले वही आएंगे जो कल्प पहले आएंगे और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो फिर पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। ये बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। बाबा को देखो कितना वहां देखना होता है। ये अच्छी रीति पढ़ रहा है, फिर ये रुक गया, दूसरा चलता जा रहा है और वो फास्ट चल रहा है, अब इसका गया पद। नहीं, अच्छी रीति पढ़ेंगे वही सतयुग में शुरू में आएंगे। अच्छी रीति पढ़ना किसे कहेंगे? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आएंगे। अच्छी रीति पढ़ना, अच्छी रीति पढ़ो, विधि पूर्वक पढ़ना, विधि पूर्वक पढ़ना। जैसे बाबा ने कहा ना, विधि, विधि पूर्वक। वैसे आर्मी का मतलब ही है विधि। उनकी कितनी विधि विधान होते हैं, उतने तो शायद भक्ति मार्ग में भी नहीं होते हैं। इतना विधि बताया ना मैंने उस दिन कि उधर हम लोग जब जाते थे, वहां गए थे ना सेवा पे, आर्मी वाले पे, तो जैसे ही हम उस एरिया में एंटर करते थे, वो 2 जवान जोर से बोलना ही है उनको। भाई हमने कहा रहने दो हम लोग, क्योंकि हम सिंपल भी बाहर निकलेंगे फिर अंदर जाएंगे, फिर उनको जोर से बोलना है उनको। वो 2 खड़े होते थे, वो उस कॉलोनी के अंदर एंटर करते थे। हम शाम को प्रोग्राम खत्म हो जाता था सेशंस, तो फिर हम बाहर जाते थे, वो कुछ मार्केट में अगर कुछ लेना है, फिर वापस आते थे, फिर ये जोर से, फिर रात को वॉक करते थे, फिर वापस आते, फिर हम कहते थे भले नहीं बोलो, बोला नहीं हमको बोलना है। अब इसको ट्रेडिशनल नहीं कहेंगे, हम कहते ना क्या है ये, तो ये ऐसे बैठना या भोग लगाना सब ट्रेडिशनल है, तो ये ट्रेडिशनल नहीं। और फिर वो आए, वो अफसर आए तो एकदम पहले सलाम करके फिर उनको गिफ्ट देना, ऐसे नहीं ऐसे गिफ्ट दे देना, विधि है। इसी तरह विधि पूर्वक पढ़ना, टाइम से पढ़े। सबका पता है ना, आपको अटेंडेंस लग रहा है, संडे को हम देखेंगे 7:15 को कोई ज्वाइन करता है। चलो जो यहाँ आते हैं थोड़ा 15 मिनट्स का कंसेशन है, पर उससे भी तो लेट नहीं ना, बहुत लेट है। विधि पूर्वक में क्या, स्टार्टिंग पढ़ाई से, स्नान आदि करके बैठो करो, और नोटबुक पेन लो, बाबा टीचर है, ये सब विधि है। तो बाबा कहते जो विधि जो अच्छे से पढ़ेंगे उनको इस जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। ये बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। गाया भी हुआ है, धन दिए धन ना खूटे, दान नहीं करते तो गोया पढ़ते नहीं। बाप देखते कौन भारत के रूहानी सेवाधारी है, जैसे कि वह अपना ही कल्याण करते। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते, साक्षी होकर देखते भी है कि कौन कौन अपना उच्च जीवन बनाते और कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे उच्च सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते, कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखे, अनुभव करे,
इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, फंक भी नहीं होना चाहिए। ये बाबा का उर्दू वर्ड है, फंक, नाराज, नाराज नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है ना, हाथ लगाने से ही मुरझा जाती, मिमोसा प्लांट है, टच में नॉट, छुई मुई, तो कितनी वंडरफुल बूटी है। तो ये भी किसके लिए बाबा ने कहा, किस कंटेक्स्ट में? इतना सा बात नहीं बोला, नहीं बस नाराज, या ये बोल दिया तो नाराज, एकदम मूड ऑफ हो गया, फिर फोन रख दिया, कई होते हैं ना तुरंत फोन रख देते, ये सब नाराज। तो एक वैसी नाराजगी और एक छुई मुई होती है, शरीर में भी छुई मुई, टफ करना है बॉडी को। ये इतना सा कुछ हुआ, बस बेड पर मुरली छोड़ दिया, बस स्नान नहीं किया, ये भी छुई मुई है, नहीं है? तो ऐसे थोड़ा सा हेडेक हुआ, बस स्नान नहीं किया, आज मुरली नहीं सुननी है, इसको क्या कहेंगे? छुई मुई। क्या लगता है, कर सकते कि नहीं कर सकते? छोटी छोटी बातों में ऐसे सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बस मुरली छोड़ दी। मैं सोचती हूँ भाई मुरली पढ़ने वालों को भले छोड़े, क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है, जुकाम हुआ, लेकिन सुनने वालों को क्या प्रॉब्लम है? बोलो वंदना बहन, सुनने वालों को क्या प्रॉब्लम है? पढ़ने वालों को तो मैं एग्री करती हूँ कि भाई नहीं पढ़ सकते, फीवर है, पढ़ने वालों को प्रॉब्लम है, सुनने वालों को क्या प्रॉब्लम है फीवर में? कौन एग्री करता है इस बात को? दीदी सुनने वालों को बहाना चाहिए। ये बोलो ना, सार बात ये हुई ना, बहाना चाहिए कि भाई आज ये है ना इसलिए नहीं पढ़ रहे, हेडेक है भाई, मतलब हर जगह जिसको कुछ करना है, सुनने में वाला तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए छुई मुई नहीं बनो, स्ट्रांग बनो। एक बहू होती है ना, थोड़ी कुछ हुई बैठ जाती है, फिर कुछ हुआ बैठ जाए, किसको अच्छा लगता है ऐसी बहू? हाँ, अच्छा लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता है? बहुत इरिटेट हो रहे हैं ना? बाबा देखो इरिटेट होगा, ये क्या है, हेडेक हुआ बैठ गया, उसको अच्छा है कि भाई सास मेरे को कुछ छुट्टी दे दे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई होगी, वो तो सोचते हैं कि अच्छा है वो करे। बाबा कहते ये है छुई मुई की बूटी, कितनी वंडरफुल बूटी है। दूसरी है संजीवनी बूटी, जो पहाड़ों पर होती है। आज बाबा ने बूटी के साथ कंपेयर किया। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं, मन मना भव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो, तुम भी माया पर विजय पाते हो, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना, दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, पहला वो है हिंसा में, पहले विकार में नंबर, सब जगह वो फर्स्ट नंबर आता है उसका। दूसरा है कड़वा बोलना, यह भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर है उनमें भी माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा है, परंतु यहाँ तो ये दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है, ये थोड़ी कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान लेवे तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते लक्ष्मी आई, और जहां बच्ची नहीं होती है तो समझते हैं यह घर निभागा है, मतलब अनफॉर्चुनेट है। नहीं, वैसे भी बहनों से शोभा होती है घर की भी, नहीं तो जैसे कोई सीक्वेंस भी नहीं होता है कोई एक्शंस के भी घर में। तो देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है, इसलिए तो इसको लक्ष्मी का दर्जा दिया हुआ है।
लक्ष्मी है इसका मतलब तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिगार्ड। वैसे देखो आजकल है ना लेडीज फर्स्ट, और मतलब कई जगह प्रायोरिटी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जास्ती रिगार्ड माताओं का कौन रखते हैं? शिव बाबा। उससे ज्यादा तो कोई रखता ही नहीं है। कितना ऊंचा बना दिया माताओं को। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इतना नंबर 1। राधे कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण सब गृहस्थी में फर्स्ट। आजकल मिस्टर और मिसेस अक्षर भी निकाल श्री नाम रख दिया है। यह है माया की मत। श्री अक्षर लिख देना। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है। श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे। श्रीमत है ये एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देहाभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देहाभिमानी है, और कोई पाठशाला ऐसे हो ही नहीं सकती। कौन सी? बहुत अच्छा बाबा ने कहा, मतलब नॉर्मली कहा, जो कि आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाते। वो भी राइट है। ऐसा सोल कौन सिखाता है? महिलाएं पुरुष यही उन वोकैबुलरी में होते हैं ना। अगर वो सत्संग कराते हैं तो नहीं होते। भाई बहने एट द मोस्ट बोलेंगे, हमारी माताएं, हम मतलब इस तरह बोलेंगे, लेकिन सोल आत्मा समझ करके पढ़ाना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पार्ट ही नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है, 84 जन्मों का। सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। यह तुम जानते हो कि जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे। बाकी के लिए ऐसे ही समझना है, क्योंकि जो पूरे 84 जन्म लेंगे वही बोलो हरप्रीत बहन, वही शुरू में आएंगे। शुरू में वो आएंगे। देवी देवता बनेंगे। देवी देवता तो बाद में वाले भी बनेंगे, पहले ब्राह्मण। पहले शुरू में सतयुग के शुरू में जो आने वाले होंगे ना, क्योंकि फिर उतना ही 84 तब तो कैलकुलेट होगा। अच्छा, बाकी के लिए ऐसे ही समझेंगे और फिर पढ़ाएंगे, वही उच्च पद पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते कि देह से सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना, बाकी सब बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगदम्बा। भक्ति मार्ग का विस्तार है झाड़, ज्ञान है बीज। देखो विस्तार है झाड़ पूरा, इसलिए बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान है बीज। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। पहला पॉइंट है, इस समय स्वयं को वनवाह में समझना है। ये वनवाह मालूम है ना? वैसे तो आप सबको शादी के एक दिन पहले, जितने भी दिन होगा या एक दिन, वो जो दुल्हन है उसको पूरा सिंपल कपड़े पहनाया जाता है एकदम, और तेल वेल लगाया जाता है। कभी कहाँ फटे कपड़े भी पहनाते हैं, एकदम सिंपल। दूल्हे को भी करते हैं। तो ये भी कितना अच्छा यादगार है यहाँ का। तो संगम युग में, क्योंकि हमको बाद में बाबा को बहुत श्रृंगारना है, लदना है पूरा। अभी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं पहना,
व्हाइट कपड़े पहना दिए एकदम सिंपलिसिटी। तो बाबा कहते हैं अच्छे कपड़े अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरा है छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। बाबा ने छुई मुई का बूटी बोला ना, संजीवनी बूटी करना है। तो संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। अच्छा वरदान है साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। आज का पुरुषार्थ भी यही है। तो हर आधार मूर्त समझने से नहीं, आधार मूर्त समझने से तो उनका उद्धार मूर्त। हाँ, तो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि से हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। कर्म ऊंचा और कर्म श्रेष्ठ। वैसे भी जब खुद को जिम्मेवारी फील करेंगे ना कि मैं जिम्मेवारी ऐसा करती हूँ, तो ऑटोमेटिक अटेंशन रहता है, नहीं होता है। और फिर वृत्ति दृष्टि। अच्छा स्लोगन है सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अच्छा आज का अव्यक्त इशारे। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, क्योंकि चुकतू में भी विवशता नहीं। क्या है हिसाब किताब, वो बोलता है कि पहले पूरा सोच लेता है, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करता है, फिर बाद में कहते लास्ट में चलो भाई हिसाब किताब है। तो वो विवशता वाला हिसाब किताब एकदम स्टार्टिंग में जैसे ही किसी ने मुझे जवाब दिया, उस समय संकल्प आता है चुकतू हुआ, नहीं तो फिर वो दुखी वाला हो जाता है। अच्छा जी दीदी मालिकपन का क्या यहाँ मीनिंग हुआ?